असंख्य वर्षों तक मनुष्यों ने धरती पर शासन किया और उनके अहंकार ने ही उनका विनाश कर दिया। इंसान द्वारा बनाए गए वायरस ने वानरों की एक अद्भुत प्रजाति को जन्म दिया। वह वायरस इंसानों के लिए श्राप बन गया। वायरस ने मानवों से उनका ज्ञान छीना और बोलने की क्षमता भी। जब वानर और इंसान का एक साथ रहना मुश्किल हुआ, तब एक वानर सब में श्रेष्ठ बनकर उभरा, जिसने अपनी ही प्रजाति के लिए खुद का बलिदान कर दिया। वो वानर था सीजर। कई सदियां बीत चुकी हैं। धरती पर अब वानरों का राज है, जैसे कभी श्रेष्ठ मानवों का हुआ करता था। 3 वानर दोस्त नोवा, अनाया, सूना उछल कूद मचाते हुए पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ते हैं। गरुड़ के घोंसले से दूर छुपकर उस गरुड़ के उड़ने की प्रतीक्षा करते हैं। उस गरुड़ के जाते ही तीनों चुपके से घोंसले के पास आते हैं। घोंसले में 3 अंडे थे। तीनों इन अंडों के लिए ही इतनी ऊंचाई पर आए हैं, क्योंकि इनके कबीले के नियम अनुसार हर वानर को अपनी जिंदगी में 1 गरुड़ पालना होता है। कल ही बंधन समारोह है और कल ही इन्हें अंडे समारोह में प्रस्तुत करने होंगे। 3 वानरों के लिए 3 अंडे। अनाया सारे अंडे उठाने को कहता है, मगर नोवा अनाया को ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि हमेशा घोंसले में 1 अंडा छोड़ना होता है। यही नियम है। अनाया कहता है कि उनके अलावा यहाँ और कोई नहीं है, किसी को पता नहीं लगेगा। नोवा साफ दिल का एक ईमानदार वानर है। वो नियम नहीं तोड़ेगा, भले ही कल के बंधन समारोह में उसे बेइज्जत ही क्यों ना होना पड़े। वो सूना और अनाया को अंडे उठाने को कहता है और नियम अनुसार 1 अंडे को छोड़कर आगे बढ़ता है। सूना नोवा को चाहती है। उसे नोवा के लिए बहुत बुरा लगता है, पर नोवा अपने फायदे के लिए कोई भी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। ये भी सूना अच्छी तरह जानती है। इतने में ही नोवा को एक और घोंसला दिखता है। जहां नोवा था वहां से वो घोंसला बहुत दूर था। दूसरा रास्ता लेने में बहुत वक्त लग जाता, इसलिए नोवा एक रॉड की मदद से चट्टान को छेदते हुए घोंसले तक पहुंच जाता है। घोंसला चट्टान की चोटी पर था। नोवा बड़ी मुश्किल से अंडे तक पहुंचने की कोशिश कर पा रहा था। वो अंडों तक पहुंचने ही वाला था कि गरुड़ लौट आता है। गरुड़ के हमले से नोवा का संतुलन बिगड़ता है और फिसलते हुए वो नीचे की ओर गिरने लगता है। ये देखकर सूना और अनाया की सांसें रुक जाती हैं। नोवा को बचाने के लिए दोनों पूरा जोर लगाकर भागते हैं, मगर उनके पहुंचने तक नोवा नीचे गिर जाता है। बहुत साहस बटोरकर सूना और अनाया नीचे देखने की हिम्मत जुटाते हैं, तो पाते हैं कि नोवा सही सलामत है और उसके पास एक अंडा भी है। अब वो अपने अपने अंडों को लेकर घर लौटने को थे, पर घोड़ों को डरा हुआ पाकर वो सतर्क हो जाते हैं। नोवा का कंबल भी गायब था। आसपास किसी के होने का शक था नोवा को। एक आवाज का पीछा करते हुए तीनों एक सुरंग तक जा पहुंचते हैं, जो दूसरी ओर की घाटी को जोड़ता है। नोवा का कंबल सुरंग के पास झाड़ में अटका हुआ मिला। तीनों घबराए हुए थे। उन्हें शक हो गया था कि इंसान उन पर नजर रख रहे हैं। कोई मुसीबत खड़ी हो उससे बेहतर तीनों सुरंग से दूर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर लौटकर नोवा सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है। नोवा ने सबसे ऊंची चढ़ाई करके अंडे को हासिल किया है, इसके लिए माँ उसे दाद देती है। वो अंडे को देखना चाहती है, पर नोवा समारोह तक रुकने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपने पिता से मिलता है। सबसे ऊंची चढ़ाई करने के लिए वो भी नोवा को दाद देते हैं, मगर एक अजीब सी महक से उनका ध्यान नोवा के कंबल पर जाता है। कंबल पर इंसानी खून था। कहीं नोवा ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। नोवा यकीन दिलाता है कि उसने कोई गड़बड़ नहीं की है और ना ही वो घाटी के दूसरी ओर गया है। फिर इंसान का खून उसके कंबल पर आया कैसे? इसकी चर्चा उसके पिता पंचो से करते हैं और आगे ये जानकारी ओडा तक भिजवाते हैं। सिर्फ वही है जो इसका हल निकाल सकते हैं। आगे नोवा आधी रात में कुछ मरम्मत के कार्य कर रहा था। तभी पास के झोपड़े में उसने कुछ चहलकदमी होते हुए देखा। वो अंदर जाकर एक नजर घुमाता है, ये सोचकर कि कहीं कोई जानवर तो नहीं घुसा। उसी वक्त किसी के कदमों की आहट मिलती है। नोवा ने उसे पकड़ लिया था। वो इंसान था, मगर एक छोटी सी भूल के कारण वो भाग निकलता है और उसे पकड़ने की कोशिश में नोवा का अंडा टूट जाता है। अब क्या होगा? बंधन समारोह कल है और नोवा ने अपना अंडा खो दिया। पिता का सर शर्म से ना झुक जाए, इसलिए सुबह होने से पहले ही आधी रात में नोवा एक नए अंडे की खोज में निकलता है। अंडे की तलाश में भटकता हुआ नोवा अंधेरे में कुछ हलचल महसूस करता है। घोड़े को दूर खड़ा करके दबे पांव वो जगह का मुआयना करता है। तभी उसे कुछ वानरों की लाशें मिलती हैं। थोड़े करीब से देखा
तो पाया कि ये वही वानर है जो ओडा तक इंसानों की जानकारी पहुंचाने निकले थे और मारे गए। ओडा भी इस हमले का शिकार हुए थे। उनकी पीठ पर गड़ा खंजर देखकर नोवा की जान हलक में फंसकर रह जाती है। तभी कुछ घुड़सवारों की आहट पाकर नोवा झाड़ियों में छुप जाता है। घुड़सवारों के झुंड को देखकर नोवा हैरान था, क्योंकि वो झुंड इंसानों का नहीं, नकाबपोश वानरों का था। उनके हाथ नोवा का शॉल लग जाता है जिसमें इंसानी महक थी। नकाबपोशों का झुंड भी किसी इंसान की खोज में है। उसी वक्त नोवा का घोड़ा उनकी नजर में पड़ता है। घोड़े का पीछा करते हुए वो कबीले तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नोवा सहमा हुआ था। अपने वानरों की लाशों को देखकर वो जानता था कि अगर ये झुंड कबीले तक पहुंची तो अंजाम खौफनाक होगा। तेज रफ्तार से भागते हुए नोवा उनसे पहले पहुंचकर कबीले को सतर्क करना चाहता है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही त्राहिमाम मच चुका था। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। वो खौफनाक दृश्य नोवा की आंखों के सामने था। पूरा कबीला आग में झुलस रहा था। सब जान बचाने के लिए आग की लपटों से दूर भाग रहे थे, मगर वो निर्दयी नकाबपोशों का झुंड उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रहा था। पिता पर हमला होते देख नोवा झल्ला उठा। उसने पूरी कोशिश की, पर दुश्मन के ताकतवर होने के साथ उसके पास आधुनिक हथियार थे जिसका वार नोवा सह न सका और ऊंचाई से गिरकर जमीन से जा टकराया। अगली सुबह जब होश आया, सब खत्म हो चुका था। पूरा कबीला राख के ढेर में बदल चुका था। वहां और कोई नहीं था सिवाय नोवा के। उसी राख के ढेर में नोवा को वो हथियार मिला जिसके चोट से वो होश खो बैठा था। बेचारा नोवा एक छोटे से बच्चे की तरह बिलखने लगा जब उसी राख के ढेर में अपने पिता को मरा हुआ पाया। पिता की समाधि पर नोवा ने संकल्प किया कि वो सबको ढूंढकर वापस लाएगा और कबीले को फिर से बसाएगा। नोवा जंगल के उस सरहद पर खड़ा था जिसके पार वो कभी नहीं गया था, पर अब कोई बंधन नहीं था जो नोवा को ऐसा करने से रोक पाता। वो तेज गति से घाटी के दूसरी ओर बढ़ता है जहां से वो हैवान आए थे और सब कुछ उजाड़ कर चले गए। रास्ते में नोवा को अपनी माँ के कपड़ों के टुकड़े मिले जिससे उसे सही रास्ते पर होने का यकीन हो गया। सफर के दौरान कई बार ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो आगे बढ़ता रहा। इस बीच नोवा की मुलाकात राका से हुई। राका भी उन्हीं जालिमों का सताया हुआ था। राका कुछ किताबें दिखाता है और सीजर का जिक्र करता है। नाम सुनकर नोवा को याद आता है कि वो नकाबपोश वानर भी सीजर की जयकारे लगाकर उसकी बस्ती को उजाड़ रहे थे। नोवा समझता है कि नकाबपोश सीजर के नुमाइंदे हैं और उसी के कहने पर यह सब हो रहा है। ये सुनकर राका बहुत मायूस होता है। वो नोवा की गलतफहमी ये कहकर दूर करता है कि सीजर किसी कबीले या गांव का मुखिया नहीं है। वो सदियों पहले इस दुनिया से जा चुका है। वो बताता है कि वानरों की सभ्यता का जन्म उसी से हुआ। वो पहला था जो श्रेष्ठ बनकर उभरा। उसने जिंदगी शालीनता और सिद्धांतों से जी। उसने नियम बनाए कि वानर कभी वानरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अब वानर उनके नियम और सिद्धांतों को भूल चुके हैं। इसी दौरान एक इंसानी लड़की नजर आती है। नोवा उसे डराकर भगा देता है। यह वही लड़की थी जिसके खून के छींटे नोवा के शॉल पर थे। वो नोवा का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंची है। राका बताता है कि कभी वानर और इंसान एक साथ रहा करते थे। कभी इंसान इस पूरी दुनिया के राजा थे और सीजर इंसानों की कद्र करता था। नोवा को हमेशा इंसानों से दूर रहना सिखाया गया था, पर राका की बातें उसके सोच को बदल रही थी। वो अपनी सफर में आगे बढ़ रहे थे, तभी वो नकाबपोश इंसानों का शिकार करते हुए नजर आए। वो इसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। किसी भी तरह वो इस लड़की को कैद करना चाहते हैं, पर नोवा ऐसा होने से रोकता है। वो बीच में आता है और लड़की को बचाकर खतरे से दूर ले जाता है। वो लड़की अपना नाम मे बताती है। यह सुनकर नोवा और राका दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यही लगता था कि इंसानों को बोलना नहीं आता है। अगली सुबह वो फिर सफर जारी रखते हैं। नदी के बीच पुल था जिसे पार करते समय नकाबपोश उन्हें घेर लेते हैं। नोवा कमजोर पड़ जाता है। मे को बचाने के लिए राका भी नकाबपोशों से भिड़ जाता है।
मगर इस बार वो बचकर निकल नहीं पाते हैं। मे को बचाते हुए तेज लहरों में फंसे राका को नकाबपोश डुबोकर मार डालते हैं। और नोवा फिर एक बार तमाशा ही देखते रह जाता है। नोवा और मे को बंदी बनाकर नकाबपोश अपने गढ़ तक ले आते हैं। वहां नोवा को उसकी माँ और दोस्त मिल जाते हैं। वो यहाँ आने के बाद से गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। प्रॉक्सिमस ही वो निर्दयी वानर है जो नकाबपोशों का राजा है। वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है और अपनी लालसा को पूरी करने में हुई हिंसा को सीजर के सिद्धांतों से जोड़ देता है। लेकिन नोवा सच्चाई जानता है, सीजर ने कभी भी हिंसा और अत्याचार का समर्थन नहीं किया। वहीं मे को ट्रेबथन मिलता है। वो राजाओं की तरह जी रहा है। वानर उसे सारे सुख सुविधाएं दे रहे हैं, मगर वानर तो इंसानों से नफरत करते हैं। उन्हें मिटाकर दुनिया पर अपना राज कायम करना चाहते हैं। ट्रेबथन बताता है कि वो वानरों की मदद करता है। वो खतरनाक करंट वाले हथियार उसी ने बनाए हैं जिससे वानर दहशत फैलाते हैं। उसने वानरों की अधीनता स्वीकार कर ली है। उसने उनकी सभ्यता को मान लिया है। लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने देगी। प्रॉक्सिमस उस बंकर को खोलना चाहता है जिसमें इंसानों की बनाई सबसे विनाशकारी हथियार थे। केवल मे की मदद से ही उस बंकर को खोला जा सकता है। मगर मे प्रॉक्सिमस के इरादों को जानती है। वो मदद करने से इनकार कर देती है। केवल मे ही एकमात्र तरीका है उस बंकर के अंदर जाने का। इसलिए प्रॉक्सिमस अपने गुस्से को काबू में रखता है और नोवा को बहकाकर मे से उस बंकर को खोलने का तरीका उगलवाना चाहता है। नोवा भी प्रॉक्सिमस की बातों में आने का नाटक करता है। उसे अपने कबीले को आजाद कराना है। मे के साथ मिलकर प्रॉक्सिमस के साम्राज्य को ध्वस्त करने की वो ठान लेता है। मे जब से मिली है झूठ कहे जा रही है। उस बंकर के अंदर क्या है सच बताया तभी नोवा उस पर विश्वास करने की बात करता है। मे बताती है कि इंसान बोलने की क्षमता खो बैठे हैं। उस बंकर में कुछ ऐसा है जिससे इंसानों की बोलने की शक्ति वापस लौट आएगी। असल में वो अब भी झूठी कह रही थी। वो वानरों से नफरत करती है और इंसानों की सभ्यता को पुनः जीवित करना चाहती है। नोवा कबीले को आजाद करा के अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा करना चाहता है। इसलिए वो मे का साथ देता है। मगर बारूद बिछाते हुए ट्रेबथन उन्हें देख लेता है। मे उससे चुप रहने और साथ आने की मिन्नतें करती है, मगर ट्रेबथन मना कर देता है। कहीं प्रॉक्सिमस को प्लान का पता न लग जाए, इसलिए मे ट्रेबथन का गला घोंटकर उसे वहीं मार देती है। दूसरी ओर से पहाड़ पर चढ़ाई करके मे बंकर के अंदर दाखिल होती है। पूरा बंकर खाली पड़ा था, मगर हथियार भरे थे। लेकिन मे को हथियार नहीं कुछ और चाहिए था। ढूंढते हुए मे को एक ड्राइव मिलती है। उसे वही ड्राइव चाहिए थी। ड्राइव को हासिल करके वो प्लान के अगले पड़ाव में बढ़ने ही वाली थी कि प्रॉक्सिमस को प्लान का पता लग जाता है। जिस बंकर के खुलने के इंतजार में वो बेताब था, वो खुल तो गया था, मगर नोवा ने मे का साथ दिया। इस बात पर वो बेकाबू होता है। उसने नोवा के दोस्तों के गले पर हथियार रखकर मे का प्लान जानना चाहा, मगर नोवा टस से मस नहीं हुआ। नोवा और प्रॉक्सिमस के बीच के विवाद का फायदा उठाकर मे धमाका कर देती है, जिससे बांध टूट जाता है और पानी बंकर में भरने लगता है। नोवा अपने लोगों को जल्द से जल्द ऊपर की ओर चढ़ाई करने के लिए कहता है। पानी भी बड़ी तेजी से बंकर में भरने लगता है। जैसे तैसे करके सब निकल तो जाते हैं, मगर दुश्मन के सामने आने से नोवा अटक जाता है। दुश्मन को ताकत से हराना मुश्किल था, इसलिए नोवा ने दिमाग लगाया और दुश्मन को फंसाकर बाहर निकल आया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बाहर आते ही प्रॉक्सिमस उस पर टूट पड़ता है। उसे बुरी तरह मारता है। नोवा की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अपने लोगों को बचाने में उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। नोवा एक बार फिर से अपना दिमाग चलाता है। वो एक धुन गुनगुनाता है, वही धुन जिससे वो गरुड़ों के साथ अपने भावनाओं को जोड़ते हैं। उसे ऐसा करते देख सभी गुनगुनाने लगते हैं और आकर्षित होकर आसमान में उड़ते गरुड़ प्रॉक्सिमस पर हमला कर देते हैं।
प्रॉक्सिमस मारा गया और सब मुक्त हो गए। उजड़ चुके कबीले को वापस से बसाकर नोवा ने पिता से किया हुआ वादा पूरा किया। मैं आखिरी बार उससे मिलने आती है। धोखा देने के लिए नोवा उससे नाराज था, पर राका के कहे अनुसार वो सीजर के सिद्धांतों को अपना चुका है, इसलिए वो मे को माफ कर देता है। साथ ही वो एक सवाल भी पूछता है, क्या इंसान और वानर फिर से एक साथ नहीं रह सकते? मैं शायद नोवा को खत्म करने के इरादे से आई थी, मगर उसके सवाल ने मे के इरादों को बदल दिया। उसे समझ आ गया था कि हर वानर प्रॉक्सिमस नहीं होता। अब इंसान अपनी खोई सभ्यता को पुनः स्थापित करने में लगे हैं और वानर अपने वजूद को बचाने में। आपको ये एक्सप्लेन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी एक नए एक्सप्लेन में।